देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज तारीख का ऐलान किया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। 21 जुलाई को देश को नया महामहिम मिल जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसके नतीजे 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को आएंगे। भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च चयनित पद है और जिसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, प्रिविलेज एंड ऑनर दैट द इंस्टीट्यूशन of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट देने के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोटरों को 1, 2 या 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं। इन पर भी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सभी खाली सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे। चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। By means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई तक है, यानी 24 जुलाई के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दिल्ली में ही हो पाएगा। दिल्ली के अलावा कहीं और जगह नॉमिनेशन नहीं होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक नामित मेंबर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की असेंबली के वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है। वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन देगा, जो कि मतपत्र सौंपते वक्त दिया जाएगा। इसी पेन से ही वोट डाला जाएगा। अन्य किसी पेन से वोट डालने पर मत अवैध करार दिया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है। पेन की व्यवस्था है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के चुनाव के डेट से पहले, उन सबका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे एंड देन इट वुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी टू सी द डे द डेट कम्स व्हेन दे आर काइंड ऑफ द वैकेंसीज हैपनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनावी कॉलेज में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामांकित सदस्य मतदान के योग्य नहीं होते हैं और वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरीके से विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता के तौर पर शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एकल हस्तांतरीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का राष्ट्रपति चुनाव में एकल हस्तांतरीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है। जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में तमाम निगाहें लगी हैं कि देश का अगला महामहिम कौन बनेगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।